अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप। और इस मेकअप में प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से जो मेरी मॉडल हैं उनका दिल ख़राब हो। बहरहाल ये थोड़ा सा क्लोज़अप में इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि हेड पे बाल लाइट थे और जिस तरह से ये सारा कुछ आपको करीब से दिखा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ हार्श वर्ड बोलने से अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे यूजुअली आप लोगों की बात होती है कि आप ख़ूबसूरत लड़की और ये वो, तो हर लड़की खूबसूरत होती है कुदरती तौर पे। आप नखूश देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हालात ऐसे होते हैं इंसान के कि वो अपने फ़ीचर्स को, अपने ओन फ़ीचर्स को खो देता है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे हम आते हैं, कंसीलिंग कर रहे हैं, या हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में आप बात करें तो इसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं। तो कैमोफ्लाज अगर मैं यहाँ पर क्योंकि 36 का कॉम्प्लेक्शन है, तो अगर मैं इसको 38 पे लेकर जाने के लिए ओरिएंटल जो कि डार्कर शेड है उससे अगर मैं करती तो बेस जो है वो ग्रे हो जाती, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो इनका कॉम्प्लेक्शन है उससे थोड़ा सा फेयर लुक देना था, 38 का लुक देना था। तो इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा टीवी पेंट स्टिक से जो कि क्रिस्टिन का है वो यूज़ किया, और क्रिस्टिन की 38 टीवी पेंट स्टिक वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। विंटर में तो लिक्विड फाउंडेशन चल जाते हैं, लेकिन समर में कोशिश किया करें कि थिक जो होते हैं जिसका टेक्सचर थिक होता है वो फाउंडेशन यूज़ करें, जिसमें टीवी पेंट स्टिक सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमने जब बेस एक लेयर की तो हमें याद आया कि हमें लेंसेज भी लगाने थे, तो मैंने कहा लेंस लगाने का तरीका भी आपको सिखा दिया जाए। तो इस तरह से हमने फिंगर पे लिया और लेने के बाद मॉडल के आईज़ में डालने के बाद मॉडल से हम कहते हैं कि राइट देखें देन लेफ़्ट देखें, तो इस तरह से लेंस हम फिक्स करते हैं। अच्छा जनाब, ये क्योंकि हाउसवाइफ बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ जो कि बेचारी बाहर भी ज़्यादा नहीं निकलती, तो इनका शूट करते हुए हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि हेड कहाँ पर रखना है मतलब ये सारा कुछ ना, तो बार बार वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था। समहाउ हमने टीवी पेंट स्टिक लगाई और उसके बाद केक अप्लाई कर रहे हैं हम, जो कि 38 है, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ यहाँ पे इसलिए कि पानी से ब्रश को इस तरह से आप वेट करेंगे और वेट करने के बाद आप ब्रश को अप्लाई करेंगे पेन केक के साथ, जो कि मेरी अपनी कस्टमाइज़ बेस है। अब इस बेस को बनाने का तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको रेडी टू यूज़ चाहिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। और सेकंड थिंग ये कि अक्सर आपका क्वेश्चन होता है कि ऐसी एक बेस बताएं जो हर स्किन पे चले। कभी भी एक बेस हर स्किन पे नहीं चल सकती, इसलिए कि कॉम्प्लेक्शन हमारा एशियन कॉम्प्लेक्शन डार्कर से लेकर फेयर तक है। यानी अगर आप क्वेटा की या पंजाबी किसी स्किन को आप देख लें तो वो फेयर टोन में होती है। अगर आप सिंध की और हमारे पास बांग्लादेशी फैमिलीज़ भी होती हैं तो उनके कॉम्प्लेक्शन ख़ासे डार्क होते हैं। तो और बाकी ये कि विटिश कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो ख़ुद हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस होते हैं। तो एक बेस किसी भी स्किन को, यानी हर स्किन के लिए एक बेस काफ़ी नहीं होती। अगर आप पार्लर रन कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 शेड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगी कि एज़ अ बेस केक जो है ना वो आपके पास 38 या 36 होना चाहिए, और आपके पास लाइटर कलर होना चाहिए। मिडिल के कलर और डार्कर कलर, मिडिल के कलर आप बना सकते हैं डार्कर एंड लाइटर को मिलाकर। यहाँ पर हम लूज़ पाउडर लगा रहे हैं केक को फिक्स करने के लिए, और वो लूज़ पाउडर है क्रिस्टिन का नेचुरल कलर। नेचुरल कलर जो होता है थोड़ा सा येलोइश फॉर्म में होता है, पीच कलर कह लें या ऑरेंज कलर, ऑरेंज नहीं पीच कलर कह लें, या फिर येलोइश फॉर्म में होता है। तो ये एक नेचुरल शेड होता है, तो बहुत ही ज़्यादा वो आपका 38 और 36 स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। मैंने अकॉर्डिंग टू, क्योंकि चीक्स पे इनका कॉम्प्लेक्शन लाइट था और बाकी जो टी जोन एरियाज़ होते हैं जो कि धूप से होते हैं अफेक्टेड, तो वो डार्क थे। अब यहाँ अंडर आई आपसे अक्सर मैंने आपके क्वेश्चंस देखे थे कि अंडर आई लाइन पड़ जाती, तो इसके लिए आप ये देखें, मैं बहुत टैप करके और बहुत आपको डिटेल से इस वीडियो में बता रही हूँ कि अंडर आई पाउडर को इस तरह प्रेस कर कर के आप लगाएंगे तो अंडर आई जो लाइंस होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।
फिर जनाब यहाँ पे हम आईब्रोज़ कर रहे हैं। आईब्रोज़ का एक नेचुरल सा, बहुत ही नॉर्मल सा, मैं यहाँ पे नंबर वगैरह इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये शायद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल एवरी टाइम नहीं होती, सडनली आपको मिल जाती हैं चीज़ें, तो कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड नहीं है। तो आईब्रो का यहाँ पे पाउडर शेड लगा रही हूँ और जेल फॉर्म नहीं लगा रही हूँ, पाउडर शेड लगा रही हूँ और आईब्रोज़ को इस तरह से हमने शेप किया। तो बहरहाल मैंने आपको बोला कि आप कोई ऐसी नेगेटिव बात मत कीजिएगा, और मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ही नाइस, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं दे रहे होते हैं। तो आप मेरी मॉडल के लिए भी दुआ कीजिएगा और हर लड़की के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे हर लड़की के। अच्छा, ये मॉडल हैं, मतलब शी इज़ नॉट अ ब्राइड, के ये स्पेशली मेरी स्टूडेंट हैं और स्पेशली मैंने इनको बोला कि यार तुम्हारे नकूश बहुत अच्छे हैं, तो मैं तुम्हारे ऊपर मेकअप करूँगी और जितनी भी ट्रेनीज़ हैं ना, तुम इन सब से ज़्यादा प्यारी लगोगी। तो बच्चा तैयार हो गई कि ओके मैम, एज़ यू विश। तो ये इनका प्यार है कि मेरी बात को ये लोग टालते नहीं हैं। यहाँ पे हम कॉन्टोर कर रहे हैं और कॉन्टोर करने के लिए क्रिस्टन की पैलेट ली है जिसके अंदर डार्क से लेकर लाइट कलर तक है। तो हम इनका फर्स्ट वन जो कॉन्टोर नंबर होता है, जो पैलेट के अंदर जब सबसे पहला वाला होता है, क्योंकि डार्कर वाला टोन नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी डार्क है और मैंने बेस भी डार्क ही रखी है। डार्क तो नहीं कह सकते, मतलब मैंने 38 कॉम्प्लेक्शन रखा है। और जिन लोगों को बेस के नंबर्स नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला या तो मैं लाइव आकर आप मुझे ज़रूर गाइड करें, क्योंकि अब ख़ासा टाइम हो गया और मैं चाह रही थी कि मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं, देन मैं लाइव आऊँगी। प्रीवियस चैनल में मैं लाइव गई थी, लेकिन ये कि मुझे अभी, तो बहरहाल मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेस करना बताऊँ या कुछ और बताऊं। यानी कि बेस के नंबर्स यूजुअली सबको पता नहीं होते कि 36 क्या है, 38 क्या है, पिंक टोन कहाँ से आती है। मेरे पास बहुत वेल नोन सलोन कराची के हैं जो कि ब्रांड्स हैं बेसिकली, और जब उनसे सीखी हुई लड़कियां आती हैं तो मुझे हैरत होती है कि उन्हें ये नहीं बताया जाता कि भाई ये इसके अलावा भी 38 और 36 के अलावा भी बेसेस होती हैं, उनको तो पता ही नहीं है बेचारियों को। तो बहरहाल क्या कलर थ्योरी आपको बताऊं या आपको बेस की थ्योरी बताऊं, तो जो भी है आप मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है ब्यूटी वर्ल्ड के हाइलाइटर से, और क्योंकि आईब्रोज़ बनी हुई नहीं थी तो आईब्रोज़ को हमने शेप भी नहीं किया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनकी आईब्रोज़ बनाई जाए। तो जब आपके पास ऐसे क्लाइंट आए जो नहीं चाहते कि उनकी आईब्रो बनाई जाए, वो बिल्कुल टिपिकल ही रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि शेप करने के बाद थोड़ा सा हाइलाइटर जो कि आपके ब्रश में ऑलरेडी लगा हुआ है, अब वो अप्लाई कर दीजिए आईब्रोज़ के सराउंडिंग में, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फ़्रेश आईब्रोज़ बनी हुई हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रो बोन को शेड। अब मेरी पैलेट के अंदर कौन सी कंपनी है मुझे ये याद नहीं है, क्योंकि मैं जो भी एक पैलेट जो बनवाई थी वो ख़त्म हो गया था, उसमें से गोल्ड कलर, रोज़ गोल्ड कलर, तो मैंने उसमें किसी प्रोडक्ट को डाल दिया था। तो आई डोंट नो ये हरीम फातिमा है, स्लिस ब्यूटी है या फिर ई ब्यूटी है। तो बहरहाल रोज़ गोल्ड बेसिकली होना चाहिए। यहाँ क्रिस्टन की पैलेट से मैंने पिंक कलर उठाया है। और मैं ये बताऊँ कि मेरे चैनल पर जो भी प्रोडक्ट है वो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं होते, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं क्रिस्टन करती हूँ, लेकिन क्रिस्टन से आज तक मैंने एक पेंसिल तक जो है वो स्पॉन्सर नहीं लिया है। तो एनीवेज़ यहाँ पे हम पिंक शेड से सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट किया है शेड। आज गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो मुझे बार बार जो है इसको क्लीन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने आउटर कॉर्नर पर डिपॉजिट किया है पिंक कलर, पहले लाइट पिंक कलर किया था, फिर हमने डार्क पिंक कलर किया और दूसरे एम्प्टी ब्रश से उसको हमने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप की लुक उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। यानी कि जो ट्रांजिशन लाइन है और जो ब्रो बोन का शेड है वो अलग अलग होना चाहिए, और लेकिन वो ब्लेंडेड होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिड पे जो आईब्रोज़ पे या ब्रो बोन पे जो हमने रोज़ गोल्ड कलर लगाया था, वही रोज़ गोल्ड कलर हम लिड पर लगा रहे हैं और उसको मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मोस्टली फिंगर से ही अप्लाई करना पसंद है, लेकिन ये जो मैं डस्ट अप्लाई कर रही हूँ ये मैं ई ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ जो सीलर यूज़ कर रही हूँ वो भी ई ब्यूटी का ही है। तो ये बहुत सारे मैं आपको विज़िट करवाऊँगी अपनी प्रोडक्ट, तकरीबन
इतने सारे ग्लिटर और शिमर इतने कुछ मंगवा चुकी हूँ। मतलब बीइंग अ बिगनर आप बेसिक शेड्स मंगवाएं, लेकिन ज़ाहिर है हमारा सैलून है तो हम हर कलर ही रखते हैं, तो बहुत अननेसेसरी कलर्स भी हम ख़रीद ही लेते हैं जब वो एक फ़ैशन चल रहा होता है। अब चंक्स इतने ज़्यादा फ़ैशन में नहीं है, लेकिन शिमर्स का फ़ैशन है। अच्छा, आप अक्सर क्वेश्चन ये करते हैं कि शिमर और ग्लिटर में क्या फ़र्क है। तो जो शिमर होता है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, और जो ग्लिटर होता है पाउडर से थोड़ा मोटा होता है, और जो चंक्स होते हैं वो बाज़ाब्ता बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं ग्लिटर के। यहाँ स्लिस ब्यूटी का जो है वो वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ, और लिटरली ये इतना अच्छा है कि काशीज़ के जेल लाइनर के टक्कर का है। मतलब इसकी लास्टिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी लॉन्ग है कि अनबिलीवेबल। मतलब ये कि जो काशीज़ की मैंने एक जेल रखी हुई है, लेकिन अभी मैं रेगुलरली स्लिस की ही वाइट जेल यूज़ कर रही हूँ। लेकिन वाइट जेल लगाने के बाद लाजमी लैश लाइन पर आप डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करें, जो कि मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर अप्लाई किया है क्रिस्टीन की स्मॉल पैलेट में से। इससे जो आपके लैशेस पे वाइट कलर लग जाता है वो आप ब्लेंड कर सकते हैं, और आप आइज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं बिफ़ोर की वीडियो आपके साथ ज़रूर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये चेंज आया है। अभी हमने बेस की है और थोड़ा सा आई मेकअप किया है, और जो चीक्स पे जो प्रोमिनेंट इनका कॉम्प्लेक्शन था उसी कॉम्प्लेक्शन को मैंने फॉलो किया है। तो बेसिकली ये 38 शेड की ही हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्शन हो गया है डार्क। ज़ाहिर है अल्लाह पाक सबकी आसानी रखे ज़िंदगी में। बहरहाल यहाँ पे जेल लाइनर बहुत मुश्किल हुई थी। अब फेसिट का जेल लाइनर बहुत ही परेशान किया इसने मुझे, क्योंकि अभी 2 पैक्स मैंने मंगवाए थे और दोनों ही ड्राई नहीं थे, मतलब ऐसे भुरभुरे से हो रहे थे। तो फिर मैंने चेंज किया और मैंने दूसरी कंपनी का मंगवाया है, अभी ग्लैमरस का मंगवाया है। लेकिन खैर फेसिट वाली बात नहीं है, लेकिन फेसिट की अभी जो मेरे पास आई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो बहरहाल ये एक छोटा सा आपको ये भी देना था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ आप लें और वो आपको बेस्ट ही मिले। तो जो चीज़ आपको लगता है कि स्मूथ आपके काम को स्मूथ लुक दे रही है, तो आप वो चीज़ करें, वो चीज़ अप्लाई करें। अब हम लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं। दराज से ये लैशेज़ ली थी मैंने, और एसटी की ग्लू है, और मैं बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से लगाती हूँ, जो देखेगा वो यही कहेगा। लेकिन बहरहाल मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट सेविंग होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इसको रख लेते हैं, उसके बाद फिर आप ब्रश से अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारी आपकी प्रोडक्ट ज़ाया भी होती है। तो मैं डायरेक्ट लैशेज़ के ऊपर लाइन बनाती हूँ, लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर उसको स्टे करती हूँ, देन फिर मैं अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह अप्लाई हो जाती है जैसे कि मैग्नेटिक लैशेज़ अप्लाई की गई हूँ। यहाँ पे लिपस्टिक पैलेट में से मैंने पिंक कलर लिया है। आई मस्ट से कि ये मेडोरा का पिंक कलर था। अब ये इसका नंबर क्या था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पैलेट में इसको अब पोर कर दिया है, तो इसलिए इसका नंबर नहीं पता, लेकिन ये लाजमी मेडोरा की लिपस्टिक थी, पिंक कलर से हो रहा है। तो बहरहाल अब तक आपको मेरे मेकअप में जो भी चीज़ अच्छी लगी है, और बहुत कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। आप लोग हेयर की वीडियोस ज़्यादा शौक़ से नहीं देखते, मेरे चैनल पर आप लोग मेकअप ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, तो मैं मेकअप की वीडियो आपके लिए ज़्यादा लेकर आती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में। तो बहरहाल कोशिश अब ये भी करूँगी कि वीक में 1 से ज़्यादा वीडियोस मैं डाल सकूँ। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, आप लोगों का प्यार, यानी कि आप सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक करेंगे तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में देगा, और जब रिकमेंडेशन होती है तो फिर जो है ना काम करने का मज़ीद दिल चाहता है। यहाँ पे जो लिप फिक्सर लगाया है मैंने, वो इमली का लिप फिक्सर है, और वो पिंक कलर में 5 नंबर। अब यहाँ पर हो गया है हमारा मेकअप। आपके साथ शेयर करूँगी मैं फ़ाइनल लुक, और फ़ाइनल लुक से पहले वंस अगेन कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर दें, लेकिन प्लीज़ करें तो सही, कुछ तो रिस्पॉन्स करें। और इस शूट में हुआ ये कि कोई रैंडम सा मेरे पास एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी मॉडल को एक डायलॉग दिया जो कि ये इरशाद फरमा रही हैं। तो बहरहाल इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।